समय बड़ा बलवान है, जो न चले इसके साथ। वह मनुष्य पश्चाताप की आग में बीते वक्त के चले जो साथ। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। जी हां प्रिय दर्शकों, मनुष्य वही बुद्धिमान होता है जो समय के साथ चलता है। वह मनुष्य कदाचित बुद्धिमान नहीं हो सकता जो बीते हुए वक्त और आने वाले वक्त पर चर्चा करे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, और किस तरह से आपको वर्ष 2025 में समय के साथ चलना होगा। यदि आपकी राशि है धनु, तो वर्ष 2025 धनु राशि का राशिफल लेकर विशेष रूप से हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। जी हां मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आने वाले वर्ष 2025 में शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, परिवार में क्या आपके संयोग रहेंगे, स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, दाम्पत्य के क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। धनु राशि के जातकों को वर्ष 2025 में भाग्य का कितना साथ मिलेगा, प्रोफेशन में पद प्रमोशन है अथवा नहीं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी अथवा ऋण पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, और यात्राओं के आपके क्या शुभ संयोग है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर, आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी का सही और सटीक विश्लेषण के साथ, उत्तर के साथ हम उपस्थित हैं। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, वर्ष 2025 का आपके लिए लाजवाब शुरुआत होगी। आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह, जो सूर्यादि नवग्रहों के राजा हैं, स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 का आगमन आप गजब का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ करेंगे, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई सन 2025 तक आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, शोक और ऋण का भी होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 आरंभ में एक और जहां देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी के आपके छठे भाव में गोचर करने से, और 29 मार्च 2025 से जब से आपके शनि की चतुर्थ ढैया शुरू होगी, वहां से वर्ष अंत तक आपको शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से 29 मार्च के बाद पारिवारिक मतभेद और पारिवारिक वाद विवाद से भी आपको जूझना पड़ सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ, संयम के साथ मतभेदों को आप समाप्त करें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में शारीरिक क्षेत्र में वाहन से संबंधित सतर्कता के अतिरिक्त आपको किसी गंभीर समस्या का सामना किंचित नहीं करना पड़ेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि 18 मई सन 2025 को राहु ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, वाणी का भी होता है तो पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो उसी दिन केतु ग्रह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी मतभेद और वाद विवाद चल रहे हैं,
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको उनको 18 मई से पहले ही एक तरह से उन सब मतभेदों से बाहर निकल जाना होगा, उन सब मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए। अन्यथा 18 मई से लेकर वर्ष अंत तक आपको उन मतभेदों को यथावत स्थिति में छोड़ देना ही आपके लिए हितकारी होगा। जी हां मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आपके चतुर्थेश के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी भी होते हैं, यह 14 मई सन 2025 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं देव गुरु बृहस्पति का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, पारिवारिक क्षेत्र में जो मतभेद और वाद विवाद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। निवृत्ति प्राप्त होने के अतिरिक्त परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनेगी और परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी परिपूर्ण योग। वर्ष आरंभ से लेकर 6 जून तक आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह लगभग आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। यह अवधि बहुत सावधानी वाली है धनु राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले जो गर्भवती बहनें हैं, आपको 1 जनवरी से लेकर 6 जून तक अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल करनी होगी। आपको इस अवधि में अपनी गर्भावस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स जो धनु राशि के हैं, आपके ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं आपको जनवरी के प्रारंभ से ही और 6 जून तक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। यहां तक शिक्षा के क्षेत्र में आपको वही प्राप्त होगा जितना आप प्रयत्न कर रहे थे। अर्थात धनु राशि के जातकों को वर्ष 2025 में लगभग आरंभ के 6 महीने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कठिन परीक्षा वाले। इस अवधि में आपको अपने आप को एक तो अधिक मेहनत की तरफ प्रयासरत करना होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी दूर रखना होगा। लेकिन यही सिंह राशि के गर्भवती बहनों को या स्टूडेंट्स को 6 जून सन 2025 के बाद अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और आप अपने प्रोफेशन में बदलाव करना चाहते हैं, सर्विस में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रोफेशन ही बदलना चाहते हैं, अथवा आप व्यापारी हैं, व्यापार में आपको कुछ परिवर्तन करना है, नई चीजें ऐड करनी है अपने व्यापार में, या आपको व्यवसाय ही बदलना है, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 6 जून सन 2025 का इंतजार करना होगा। उसके बाद यदि आप व्यापार में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह 6 जून सन 2025 को आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से आपका बनेगा नव पंचम राजयोग। तो नव पंचम राजयोग की स्थिति में व्यक्ति यदि व्यापार के क्षेत्र में नए कार्य का प्रारंभ करता है, सर्विस के क्षेत्र में नई जगह पर जाकर ज्वाइन करता है, तो निश्चित अद्भुत सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति के भाग्य के कपाट भी खुल जाते हैं। धनु राशि के जातक जो व्यापार के क्षेत्र में और विशेष तौर से गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, साथ ही साथ लकड़ी से रिलेटेड व्यापार करते हैं, खनिज पदार्थ से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, एनजीओ कोई चलाते हैं, शिक्षा का कोई सेक्टर चलाते हैं, शिक्षा का कोई किसी भी तरह का कोई सेंटर चलाते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जैसे ही 5 मई सन 2025 को आपके राशि के स्वामी
माफ कीजिएगा 14 मई सन 2025 को आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। व्यापार में आपको अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे। और जो अविवाहित जातक हैं सिंह धनु राशि के, आपके ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं कि 14 मई सन 2025 के बाद आपके चटमंगनी और पटब्याह के भी योग बनते हैं। और यहां तक कि यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं लेकिन आप उस व्यक्ति के आगे विवाह का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संयम की आवश्यकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई के बाद आप अपनी बात को सामने वाले के आगे प्रस्तुत करें, निश्चित आपको सामने वाले की सहभागिता प्राप्त होगी। धनुराशि के जातकों को वर्ष पर्यंत लगभग भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। धनुराशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि प्रोफेशन में भी उन्नति के आपको वर्ष 2025 में अथा अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में विशेष रूप से 14 मई सन 2025 के बाद अपार उन्नति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ धनुराशि के जातकों को विशेष रूप से वर्ष प्रारंभ से लेकर और 6 जून तक अचानक घटनाओं से सतर्क रहना होगा। और इसमें विशेष रूप से यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आपके अष्टमेश के स्वामी जो मंगल ग्रह हैं वह गोचर करेंगे 6 जून तक आपके कहां पर, अष्टम भाव में। और यही मंगल आपके पंचमेश के स्वामी भी हैं। तो आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना होगा कि आपको वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 6 जून तक संतान के साथ अकेली यात्रा नहीं करनी है। पिता पुत्र या पिता पुत्री अकेली यात्रा कदाचित न करें। और इस अवधि में आपको यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता की भी परम आवश्यकता है। यदि आप वर्ष 2025 में वाहन से संबंधित निवेश करना चाहते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 2025 में सोच समझकर वाहन में निवेश करना होगा। क्योंकि एक और जहां वर्ष के आरंभ से लेके 6 जून तक मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की चतुर्थ ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए धनुराशि के जातकों को वर्ष 2025 में भूमि, भवन और वाहन में विशेष रूप से सोच समझकर निवेश करना चाहिए। मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, यदि कैलकुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 का आरंभ आपके लिए अद्भुत रहेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के आपके शुभ संयोग हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों को आपको 18 मई से पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए। पारिवारिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 18 मई के बाद आपको पारिवारिक मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना रहेगी। और 18 मई के बाद जैसे ही राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव से आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग है। धनुराशि के जातकों को प्रोफेशन में उन्नत अवसर, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से कब, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 6 जून सन 2025 के बाद। यदि आप किसी भी तरह से अपने प्रोफेशन में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 6 जून तक का कहीं ना कहीं संयम रखना होगा। 6 जून के बाद आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और बहुत अच्छे शुभ अवसरों की भी आपको प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स जो धनुराशि के हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 का आरंभ से लेकर 6 जून तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना होगा।
गर्भवती जो बहनें हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको विशेष रूप से 6 जून तक अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल करनी होगी। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जो धनु राशि के जातक हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कब? 14 मई सन 2025 को। यहां से आपको दाम्पत्य जीवन में सुखद अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन का आपको सुखद अनुभूति होगी और आपकी चटमंगनी और पट ब्याह के भी यहां से शुभ अवसर बन रहे हैं। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। विशेष रूप से धनुराशि के जातक जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर में, जो लकड़ी से रिलेटेड किसी भी तरह के व्यवसाय करते हैं, जो खनिज पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, या जो किसी भी तरह से एनजीओ के सेक्टर में कार्य करते हैं, एजुकेशन का कोई सेंटर चलाते हैं, खान पान के क्षेत्र में जो व्यापार करते हैं, उन धनु राशि के जातकों को वर्ष 2025 में व्यापार में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। सर्विस के क्षेत्र की भी यदि बात की जाए तो धनु राशि के जातकों को सर्विस के क्षेत्र में अपने परिश्रम के अनुरूप उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के शुभ संयोग हैं। अभी तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 1 जनवरी से लेकर 6 जून तक, 1 ऑफ जैन से लेकर 6 ऑफ जून तक संतान के साथ अकेली यात्रा नहीं करनी है। यात्राओं पर आपको सतर्कता रखनी है और साथ ही साथ खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इस अवधि में आपको यात्राओं के बारंबार अवसर प्राप्त होंगे। इन यात्राओं के मध्य आपको इस अवधि में धार्मिक यात्राओं का भी लाभ उठाना चाहिए। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की चतुर्थ ढैया प्रारंभ होगी। इस ढैया में आपको पारिवारिक क्षेत्र में मतभेदों से खुद को दूर रखना होगा और जब तक परिवार में आपको किसी भी विषय पर कोई सलाह न मांगी जाए, किंचित अपनी सलाह देने का प्रयास ना करें, अन्यथा नेकी करें और जूती खाएं की कहावत आपके ऊपर चरितार्थ हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं कुछ विशेष उपाय की। धनु राशि के जातकों को वर्ष पर्यंत 2025 में एक पीला कलावा हाथ पर बांध कर रखना चाहिए। साथ ही साथ बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए और तांबे के बर्तन में रोली रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए यदि आप सूर्यादि नवग्रहों के जो राजा हैं सूर्य भगवान उनको अर्घ्य अर्पण करते हैं तो निश्चित वर्ष 2025 आपके लिए अद्वितीय और कल्याणकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी धनु राशि के जातकों को वर्ष 2025 की अग्रिम मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म
सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।